अमेरिका में शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से भी ज्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि पिछले अक्टूबर में हुए नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और 600 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स का प्रदर्शन हो चुका है। पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ था जून 2025 में। उसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट हुआ था, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च यानी कि कल हुआ था। इस प्रदर्शन पर व्हाइट हाउस का कहना है कि इन सारे प्रदर्शनों से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। साथ ही व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को थेरेपी सेशन बताते हुए कहा कि आम लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रंप का कहना है कि उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो राजा नहीं है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ट्रंप के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। पेरिस, लंदन और साथ ही लिस्बन जैसी सिटीज में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। वैसे दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ये बात तो सच है कि उन्होंने पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। कोई भी शांति से नहीं जी पा रहा है और पूरे दुनिया के लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में हर बार कुछ ना कुछ खुराफाती आइडियाज आते ही रहते हैं। कभी वो इंडिया के साथ लड़ते हैं, तो कभी चाइना के साथ, तो कभी रशिया के साथ, तो कभी किसी के साथ। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पूरे दुनिया में अपने नाक घुसेड़ने की आदत हो चुकी है। कभी टैरिफ का गेम खेलते हैं, तो कभी बिना बताए वॉर कर देते हैं। और उनके साथी देश जब उनसे पूछते हैं कि आपने वॉर के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें सरप्राइज देना पसंद है। सोचिए कितनी घटिया सोच है इस इंसान की। ये सिर्फ अपना फायदा कराने के लिए पूरे दुनिया को खतरे में डाल रहा है। अभी भले ही ईरान अमेरिका के साथ लड़ रहा हो और इजराइल के साथ, लेकिन इसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। हर जगह तेल महंगा हो गया है, लोगों के घर पर गैस नहीं है, कई लोग गैस के लाइन में खड़े होते होते मर जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो सच में लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से हटेंगे और दुनिया में थोड़ी शांति आएगी। क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे, दुनिया में शांति होना ये असंभव लगता है। बाकी दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।